हमने कहा महाराज जी ज्यादा तो हमें बातें आती नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही। हमने कहा पर हमारी एक मन में है कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, एको का प्रमाण है। बस एक प्रश्न किया हमने कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, इसका प्रमाण क्या है। महात्मा जी ने पहले तो हमें देखा, माइक से बोले कि बेटा लग तो नहीं रहे हो, ऐसे जैसा प्रश्न कर दिया है तुमने। हमने कहा महाराज जी निकल ही गो मुंह में से, हनुमान जी जाने। तो बोले सुनो जवाब, तुमने पूछा कि इस शरीर पे मानव पे भगवान की कृपा है, इसका क्या प्रमाण है। बोले अगर तुम्हारे मुंह से भगवान का नाम निकल रहा हो तो समझना तुम्हारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के आप लोग यहां आए नहीं हो। ये मत सोचना कि तुम्हारे यहां वाहन है, तुम्हारे यहां साधन है तो तुम आ गए हो। नहीं नहीं साहब, तुम बुलाए गए लोग हो। जिसे जनता चुनती है वो संसद में जाके बैठता है, और जिसे हनुमान जी चुनते हैं वो सत्संग में जाके बैठता है। तुम हनुमान जी के द्वारा चुने हुए लोग आए हो। महाराज जी मेरी और जिज्ञासा बढ़ गई जब उनने मेरे मेरी सोचने की क्षमता खत्म उनकी बात पर। हमने कहा महाराज जी एक प्रश्न और। तो उनके साथ वाले माइक लेने लगे, बोले रहने दो उस लड़के को, पूछने दो उसे क्या पूछना है। हमने डरते डरते कहा महाराज जी बस अंतिम बात, हम भगवान को भजन कर रहे, एको का प्रमाण है कि वो हमारे भीतर जा रहा हो कि नहीं। सीधी बात। अबे तो जो सब नाटक ये डारे हम 1-1 किलो की तुलसी, ये भगवान को रिझावे नोई, ये तो तुम्हारे रिझावे आए, तुम्हारे जानो को भारी बड़ो बाबा है रे। जब इतनी मोटी तुलसी जड़े हैं, आ गई रे माला गाड़ी में से उतरा, वो बिल्कुल ऐसी चलत है, और गाड़ी में जाके सीट के ऐसी धर देख के को कर रहा हो, तो कुआ देख रहा हो। गाड़ी से उतरे और हमने माला पकड़ी। आदमी जाने करे बताओ रे जो तो भारी भजन करत, कहा माला छोड़ता ही नहीं है। ये हम भगवान को रिझाने नहीं कर रहे हैं, ये तो हम यजमानों को रिझाने कर रहे हैं। तुम्हारे रीझ जाओ, ये चढ़ा दे नहीं चढ़ाए, दिन भर क्या माटी फेंकते, 350 मिलते मने लगा के, मर जाते माटी फेंक धरे। सत्यता को स्वीकार करना। हमने कहा महाराज जी आप तो ये बताओ कि हम जितना भी एक आध माला करत हैं तो कब बाहर ही है कि भीतर भी चली गई। जवाब सुनना, क्या जवाब था। उनने तो एक शब्द बोला, पर उस एक शब्द ने जीवन बदल दिया। बोले बेटा जिस दिन तेरा एकांत सुंदर हो जाए, जिस दिन तेरा एकांत सुंदर हो जाए, समझ लेना भजन का प्रभाव भीतर होने लगा है। बस इतना कह के हमने माइक छोड़ दिया। अब उनके कहने का मतलब था, एकांत सुंदर का मतलब है अबे तो हम तुम्हारे रिझावे कर रहे। बात तो तब है जब हमारे कमरे में कोई ना हो और हमारी 1 बजे नींद खुल जाए और हम मोबाइल ने उठा के को माला उठा ले, तो समझ लियो कि भजन भीतर से हो रहा हो। कहा वो को बाहर के माला लय हो तो समझ लियो भजन बाहर ही हो रहा है। अगर तुम्हारा एकांत अकेले हो और फिर भगवान की याद आ जाए, ऐसी भगवान की याद से कछु नहीं है। जैसे मीरा एकांत में नाचती थी, आजकल अब एक भजन गान दे याद हो पंडाल बमकन लग। हाँ
आधे नचन लग। मीरा बनने तुम्हें, मीरा ऐसो ने करत थी कि हम नच रहे तुम मोबाइल ले ले सो वीडियो बना दे। बोलो, एकांत में कभी बैठे बैठे अगर आंख में आंसू आ जाए प्यारे, तो समझ लेना कि भीतर की सफाई चालू हो गई है। एकांत सुंदर हो जाए तो समझ लेना कि भगवान की कृपा हो चुकी है, वरना कोई मतलब नहीं है। तो निवेदन बस यही कर रहा हूं कि नाम जप करो, जितना बन जाए उतना नाम जप करो। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि काम धंधा छोड़ के भजन करो, काम धंधा करते करते भी भजन करो। जितना टाइम तुम्हारे पास है अलग से टाइम मत निकालो भजन के लिए, पर उसी टाइम में से थोड़ा सा टाइम परमात्मा को दे दो। जो टाइम तुम्हारे पास है उसी में से थोड़ा सा टाइम ईश्वर को दो। तुम थोड़ा थोड़ा टाइम देना। तुम्हारे गुरु ने और गोविंद ने तुमसे सिर्फ एक चीज मांगी है, समय। गोविंद कहता है समय दो, गुरु कहता है समय दो। और अगर तुम थोड़ा थोड़ा समय भगवान को देते रहे तो एक दिन तुम्हें भगवान ऐसा समय देगा कि तुमने कल्पना नहीं की होगी कि मेरा इतना अच्छा समय आएगा। पर उसके लिए तुम्हें पहले भगवान को समय देना पड़ेगा। जब भगवान तुम्हारा अच्छा समय देगा और समय में से समय दो। भगवान कृष्ण की उंगली कटी, भगवान की पटरानियां कपड़ा ढूंढने दौड़ी, पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी उसी में से फाड़ करके थोड़ी सी बांध दी। हम लोग समय ढूंढते हैं कि समय मिल जाए तो भजन कर लें, पर द्रौपदी ने कही नहीं, ढूंढने में बहुत टाइम लगे, जो है वो ही दे दो। जो साड़ी पहनी थी वही फाड़ी। और जब भगवान ने लौटाया कि नहीं लौटाया? इसलिए भजन करो, नाम जप करो। यही यज्ञ का फल है, यही इन संतों के दर्शन का फल है, यही तीरथ का फल है, यही दान का फल है। सिर्फ नाम जप तुम करो, परिवार वालों को कराओ, रिश्तेदारों को कराओ।